ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। तो हम बात कर रहे थे अभी महंगाई की और अब हम चलते हैं। छेड़खानी से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। घर वालों का आरोप है कि छेड़खानी की शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वहीं अब छात्रा की मौत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। छेड़खानी से परेशान होकर प्रतीक्षा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सीतापुर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा प्रतीक्षा ने क्लासरूम में ही फांसी लगा ली। प्रतीक्षा की मौत ने घर वालों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मोहल्ले का एक लड़का प्रतीक्षा को परेशान कर रहा था। घर वालों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अमन नाम का एक लड़का चिड़ीगंज चौराहे पे रहता है। जो उसकी मिस कॉलें आती थी, बहुत रात का 10-10, 11, 2-2 बजे तक मिस कॉलें आती थी। कुछ दिन पहले भी ये बात हमने सूचना दी थी तो उन्होंने कहा लड़की का मामला है, आपस में निपटा लो। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि घर वालों के आरोप की जांच कराई जाएगी और सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ कारणों से इसने आकर के यहाँ सुसाइड कर लिया है। सब मुद्दे जांच के विषय हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको नोट किया गया है और पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि उनके आरोपों में क्या सच्चाई है और सच्चाई आने के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छेड़खानी की वजह से प्रतीक्षा मानसिक तनाव में थी। ऐसे में घर वालों को उसे भरोसे में लेकर समझाने की जरूरत थी, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और बाकी कसर पुलिस की लापरवाही ने पूरी कर दी। आशीष श्रीवास्तव, यूपी न्यूज, सीतापुर। बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही। हमारे साथ हमारे अतिथि बने हुए हैं लखनऊ से विजय बहादुर पाठक जी। पाठक जी, क्या कहेंगे? एक तरफ सुशासन की बात कर रही थी समाजवादी पार्टी सरकार, कह रही थी कि गुंडई खत्म करेंगे, सुशासन ले आएंगे। 6 महीने बीत चुके हैं। आप लोगों ने भी ये कहा था कि 6 महीने तक इस सरकार को हम वक्त देंगे। अब वक्त आ गया है कि आप इस सरकार की जांच पड़ताल करें, इन सरकार के कार्यकलापों पर आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। क्या कहेंगे? ऐसी घटनाओं को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सीतापुर में जो घटना घटी है उसकी निंदा करता हूं और उसमें मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जिन लोगों ने इन घटना को संज्ञान में नहीं लिया, पीड़ित छात्रा के पिता का जो बयान मैं देख रहा था, जिस तरह से उसका चैनलों पर बयान चला है, उसमें उसने कंप्लेंट किया था और पुलिस ने संज्ञान में नहीं लिया। उसके लिए जो दोषी हैं उन लोगों के विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल। अब दूसरा विषय है कि आप लगातार अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था, किसी चैनल पर चल रहा था कि 11वीं कक्षा की एक श्रुति मिश्रा करके छात्रा है, इलाहाबाद में उसकी लाश पाई गई है जी। पिछले वो सोमवार से गायब थी। इसी तरह से कल कानपुर की में भी एक घटना हुई है। तो लगातार ये 11 से लेके 12 तक की जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, यानी कि 15 से लेके 18 तारीख 20 साल की जो लड़कियां हैं, कहीं न कहीं छेड़खानी से परेशान है और स्थिति की परिणति ये हो रही है कि वो अपने को असहाय महसूस कर पा रही है। क्योंकि मैंने इसके पहले हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे वह भी आत्महत्या का प्रकरण है और यह भी आत्महत्या का प्रकरण है। आप खुद सोचिए कि आत्महत्या जैसा कृत्य आदमी तब करता है जब मजबूर हो जाता है। बिल्कुल। यानी कि जो पीड़ित छात्रा थी उसके पास कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उसने आत्महत्या की। तो सरकार पर एक बदनुमा दाग भी है। आम जन की सुरक्षा, सरकार कहीं न कहीं सरकार के इकबाल को यह चुनौती है और आम आदमी जो सोहदे हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ा है और उस मनोबल बढ़ने का उनको लगता है कि हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह से पीड़ित छात्रा के पिता ने अगर कंप्लेंट किया और पहले दिन ही पुलिस एक्शन ले लेती, कोई कठोर कार्रवाई करती तो शायद उस बालिका की जान बच सकती थी। अब उनका परिवार तो उजड़ गया,
बिल्कुल। आदमी, लड़की जाती है इसलिए बदनामी की डर से, नेकनामी की डर से कई बार बहुत प्रोवोकिंग स्थिति में नहीं होता है, सामान्य तौर पर कंप्लेन भी करता है, लेकिन उसको लेकर के पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही। इसी तरह कानपुर में जो घटना हुई, कानपुर में घटना पाठक जी आपने अभी कहा कि इस पर इसको हम जो भी पुलिस वाले दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो क्या माना जाए? हम अपने चैनल के जरिए अपने तमाम दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि क्या माने कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर पाठक जी ये चाहते हैं, ये मांग करते हैं कि वो तमाम दोषियों को सजा दी जाए, जिसके लिए वो लोग आगे भी बात रखेंगे, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे, राज्यपाल के हस्तक्षेप की बात करेंगे। क्या ये ऐसा करेंगे आप? नहीं, हम आसिफ जी इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को भी संज्ञान में ले आएंगे। हमने अपने जिला अध्यक्ष को जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा है, और उसके पीड़ित लड़की के पिता का बयान है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदार बयान कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जैसे ये घटना आई प्रकाश में, और जो प्रामा फेसी दोषी हैं उनके खिलाफ इन 6 महीनों में सरकार कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके कारण ये घटनाएं बढ़ी हैं। बिल्कुल 2-3 घटनाएं मैंने आपको 2-3 दिन के अंदर की बताई जी, हैं। हमने भी दिखाया घटनाएं हैं जो प्रकाश में आई हैं जी। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी तो सरकार कैसे रोक पाएगी? अगर सरकार कहीं न कहीं संदेश देने में यह कामयाब नहीं हुई, नीचे को लेकर अधिकारियों में क्या पाठक जी आप लोगों ने भी जी बिल्कुल, आप लोगों ने भी 6 महीने का वक्त दिया था सरकार को, इस राज्य सरकार को, समाजवादी पार्टी की सरकार को आप लोगों ने 6 महीने का वक्त दिया। तमाम आपके प्रदेश के नेता, देश के नेता, सभी लोग यही कहते आए कि हम 6 महीने का वक्त देते हैं, हम 6 महीने के बाद बोलेंगे। वो 6 महीना बीत चुका है, तो अब कैसी कार्रवाई, कैसी बात, और क्या करेंगे आप लोग? जनता ने जी नहीं, जनता ने इस सरकार को चुना था, और सरकार अभी नई क्रिएट हुई थी, उसको मौका मिलने की बात थी, मौका दिया गया। कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस उनके नियंत्रण में रही है, मुख्यमंत्री का अपनी पुलिस पर नियंत्रण नहीं रह गया है, छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि जनसत्ता में एक खबर छपी थी, वो भी सोहदों की खबर थी, अभी पहले परसों ही अखबारों में छपी थी। उसको लेकर सीतापुर के एसएसपी ने यहाँ के जो संवाददाता हैं उनको रिपोर्ट किया कि नहीं, ये खबर आपकी उतनी तथ्यात्मक नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी, कहीं न कहीं नीचे के लेवल पर, स्थानीय थानों पर, एसएसपी के लेवल पर जो शिकायतें हैं उसमें आम जन की शिकायत नहीं हो रही है, घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसकी परिणति ये है। वो तो चैनलों को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत एक्शन भी हो रहा है, वरना पीड़ित चिल्लाता रहता, उसको न्याय तक नहीं मिलता। बिल्कुल, यही स्थिति है उसके पिता, उसका पिता हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें धन्यवाद दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं पाठक जी कि हमारा काम ही यही है, हम सरोकार रखते हैं जनता से, और हम जनता की बातों को लेकर ही बैठते हैं, जनता की तमाम समस्याओं से रूबरू कराते हैं, और हम चाहते हैं कि वो सब कुछ, वो जो परेशान है, वो परेशान हाल हैं, जो जिनकी मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, उनका हल निकले, उनकी तमाम परेशानियों का हल निकले, वो आप तमाम जैसे नेताओं के जरिए या फिर सरकार के जरिए हो, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि हम सरकार की बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आज का मुद्दा में आपको आगे दिखाएंगे हम कि किस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।